हेलो दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आपके मम्मी पापा और आप लोग ठीक होंगे। हमारे द्वारा की गई मेहनत आपको पसंद आ रही होगी। आज जो क्लिप आर्ट करेंगे, आज जो वीडियो आपको बनाएंगे वो एकेडमिक की होगी, कॉम्पिटेटिव की नहीं होगी। तो आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, आसान क्या और कठिन क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। इसी मोटिवेशन के साथ आते हैं। सबसे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था कि टेंस के पार्ट क्या होते हैं, टेंस के टाइप क्या होते हैं, ये मैंने बता दिया था। आई थिंक आज हम बात करेंगे हाउ मेनी काइंड ऑफ सब कैटेगरी टेंस। हाउ मेनी काइंड ऑफ सब कैटेगरी टेंस की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन अराइज होगा, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सब कैटेगरी सेंटेंस। सब कैटेगरी सेंटेंस यानी कैटेगरी सेंटेंस, वो सेंटेंस नहीं टेंस, सब कैटेगरी टेंस। तो टेंस की अगर बात करोगे, टेंस तो देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंस। आंसर हो जाएगा इसका, देयर आर 12 टाइप ऑफ टेंस। देयर आर, ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसका आंसर दिया, देयर आर 12 टाइप ऑफ टेंस। देयर आंसर में लिखोगे आप, देयर आर 12 या वैसे लिखना 12 टाइप्स ऑफ टेंस। सब कैटेगरी टेंस यानी सब कैटेगरी टेंस। सब कैटेगरी टेंस जो होते हैं वो 12 प्रकार के होते हैं। सब कैटेगरी टेंस। आप कहेंगे सब कैटेगरी टेंस कौन कौन से होते हैं, मैं नहीं जानता। तो इसके लिए एक स्लाइड हम बनाएंगे, उसी स्लाइड में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो आप इस तरह से एक स्लाइड, अपने बड़ा सा चार्ट लेना सारे बच्चे और एक स्लाइड बनाएंगे। सारे बच्चे एक स्लाइड बनाएंगे, एक बड़ा सा चार्ट तैयार करेंगे। यहाँ हम बताए दे रहे हैं कि इस तरह से नंबर 1 पे जो होता है, नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 1 होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2 होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है बच्चे? नंबर 2 पे जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर ये वीडियो समझ में नहीं आई तो भैया आपको इसके इलाज की जरूरत है। आज हम आपको 0 से 0 बनाएंगे। अगला है नंबर 3 पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब आप कहेंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद में जो आप अगला बनाएंगे चौथे नंबर का, वो होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बाद में जो हो जाएगा अगला पांचवा, वो हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बाद में अगला हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या हो जाएगा? फ्यूचर यानी छठा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। याद रहे आपको, ये कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग आप लोग गलत करते हैं। इसके बाद में जो 7वें नंबर पर आएगा बच्चे, वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अगला हो जाएगा 8वां पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट
टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके बाद में नवा हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। इसके बाद में अगला जो होगा 10वें नंबर का, वो हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बाद में अगला जो हो जाएगा 11 नंबर का, वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बाद में जो 12वें नंबर का हुआ, वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पता नहीं ये वीडियो कितने देर की होगी, मैं भी नहीं जानता हूं, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं, आज के बाद आपकी समस्याएं टेंस और सेंटेंस से रिलेटेड खत्म हो जाएगी। देयर आर 12 टाइप ऑफ सब कैटेगरी टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद में अगला आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आपको करना क्या है, एक बहुत बड़ा सा चार्ट लेना, क्योंकि ये मार्कर से लिखते हैं तो बड़ा हो जाता है, तुम पेन से लिखोगे। जितनी हम कंडीशंस बता रहे हैं आप लोग लिखेंगे और अपने बेडरूम के सामने उसे चिपकाएंगे, हमसे चेक करा के। आप कहेंगे अच्छा, हर एक बच्चा सेकंड क्लास से ऊपर का और 10th क्लास से नीचे का ये काम करेगा, 10th क्लास वाला भी काम करेगा जो आज करा रहे हैं। आज हम आपके लिए ऐसी मेहनत नहीं करा रहे हैं। वीडियो पता नहीं कितनी देर की होगी। अब यहाँ से हम करते हैं इसे राव। आज बात करेंगे इन पे, पहले हम इन पे बात करते हैं टाइप का, तो आज हम आधा खत्म करेंगे, 6 टाइप खत्म कर देंगे, 6 कल के लिए रखेंगे। तो आप कहेंगे कि कैसे, हम कहेंगे ऐसे। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बच्चों में क्या होती है गलती, बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 2 प्रकार के वाक्य होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। अगर हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम अफर्मेटिव वाले सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। फिर क्या लगाते हैं, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन है, सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन है तो SIS मेन वर्ब में जोड़ देते हैं। आपको भी ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में होती है डज और प्लूरल के साथ में होती है डू। याद रखने योग्य बात है। अभी आपको बताएंगे अफर्मेटिव से हम वाक्य बताते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये सेंटेंस हमने लिया, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। इसके बाद में हमने दूसरा इसमें पास्ट वाले में लिया, वह बाजार गया, वह बाजार गया।
इसमें लेंगे वह बाजार जाएगा, वह बाजार जाएगा। आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी वाले वाक्य अगर मिलते हैं उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हो, जहां ता है, ती है, तो है, तय है, ये शब्द अगर मिल जाते हैं आपको तो समझ लेना चाहिए कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। लेकिन इसके साथ कार्य का वर्तमान में होना पाया जाता है। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, तो है, तय है, ये शब्द आते हैं और वाक्य के अंत में वाक्य का कार्य में होना पाया जाता है। यानी जो सेंटेंस है उसमें जो कार्य हो रहा है वो वर्तमान में हो रहा है, तो ये सेंटेंस कहलाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या कहता है? लिया था, दिया था, किया था, गई, आई। यहाँ पे या था, लिया था, या, ई, था, थी, इस तरह के आ जाते हैं वाक्य, और कार्य का पहले हो गया है, भूतकाल में होना पाया जाता है, तो वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाक्य होता है। तो इसका होता है पास्ट इंडेफिनिट का होता है। सेंटेंस जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। गा है, गी है, गे है, सेंटेंस के अंत में यदि आ जाता है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। इन पे बात करेंगे बाद में, पहले इस पे बात करते हैं। हमने बोला वह बाजार जाता है तो ही गो टू मार्केट, ही गो टू मार्केट। ऐसा अगर बनाओगे तो ये गलत है, इसमें ईएस जोड़ना पड़ेगा। हमने बताया था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन है तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं। आपको ईएस जोड़ा फिर एस क्या लगता है? पूछो, ये भी हम बताएंगे। एस वहां लगता है जैसे यहां पर वॉवेल है, ए ई आई ओ यू, ये अगर सेंटेंस वो वर्ड के अंत में अगर ये वर्ड आ जाए, ये आपको ओ दिखने को मिल जाए या ई दिखने को मिल जाए, आई दिखने को मिल जाए, यानी वॉवेल वहां ईएस लगेगी, और अगर जहां कॉन्सोनेंट दिखने को मिल जाए तो वहां एस लगेगी। क्या सब में लगेगी? जी नहीं, सब में नहीं लगेगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगेगी। क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट के सब में लगेगी? जी नहीं, सब में नहीं लगेगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में लगेगी। क्लियर? इससे ज्यादा तो और नहीं। यदि नेगेटिव या इंटरोगेटिव है और वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो हम क्या करेंगे? उसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज करेंगे। आप कहीं बताओ जरा। अभी हमने लिखा वह बाजार जाता है, हमने लिखा बे बाजार जाते हैं, बे बाजार जाते हैं। सबसे पहले ये पता चल गया ते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। लेकिन बे प्लूरल है, ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर पर्सन नहीं है, ये सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर पर्सन नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? दे गो टू मार्केट, दे गो टू मार्केट। यहां हम केवल फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, एस या एस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। आपको अच्छा, अब ऐसा वाक्य आता है मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, जाता हूं। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो आई गो होता है, बस आई गो। वह जाता है, ही गोज। एक सेंटेंस और आ गया, मैं जाता तो हूं, मैं जाता तो हूं, क्योंकि हमने देखा है
है जो आपसे बहस करते हैं वो इस तरह के वाक्य देते हैं। तो इसमें जाता तो हूं, यानी एक आर्ग्यूमेंट वाली बात हो गई। तो यहां पर होगा आई डू गो, आई डू गो। आप कहेंगे डू क्यों लगा दिया, डू तो यहां ना इंटरोगेटिव ना नेगेटिव, ये कंडीशनल वाक्य हो गया इसलिए। आप कहेंगे ठीक है, अब हमने क्या काम किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसका किया पोस्टमार्टम। इसके बाद में अभी इसको नहीं देख रहे, केवल और केवल बात चल रही है इस पे। हमने बोला वह बाजार नहीं जाता है, वह बाजार नहीं जाता है, नहीं जाता है, वह बाजार नहीं जाता है। हमने ये चीज बोली, अब नहीं आ गया, ता है ती है आ गया, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, रियली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन है, हेल्पिंग वर्ब लगेगी क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है ये, नेगेटिव। आप कहेंगे नेगेटिव है, हम कहेंगे यस, तो हम क्या कहेंगे, ही माने वह, डज माने नहीं, डज हेल्पिंग वर्ब, नॉट माने नहीं, वो माने जाता है, टू मार्केट बाजार को, वह बाजार को नहीं जाता है, he does not go to market। हमने लिखा वे बाजार नहीं जाते हैं, वे बाजार नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं, वे बाजार नहीं जाते हैं, they do not, they डू, या वे प्लूरल है सब्जेक्ट इसलिए डू का यूज हुआ है। दे डू नॉट गो टू मार्केट, दे डू नॉट गो टू मार्केट, वे बाजार नहीं जाते हैं। हमने बोला ये हमने नेगेटिव क्या कर दिया। इसके बाद में आया आपका इंटेरोगेटिव, कुछ बच्चे इसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव बोलते हैं। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, किसका सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव। हमने बोला क्या वह बाजार जाता है, क्या वह बाजार जाता है, जाता है, क्या वह बाजार जाता है। अब हम इस क्या की अंग्रेजी वर्ड नहीं लगाएंगे। किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या शब्द दिया जाए और वो पहले दिया जाए तो कभी भी क्या की अंग्रेजी वर्ड का यूज नहीं करते हैं। फिर किसका यूज करते हैं, जिस सेंटेंस का वाक्य है उसी टेंस, जिस टेंस का वाक्य है उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, जिस टेंस का वाक्य है उसी टेंस के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब क्या के लिए लगाते हैं। यहां सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आएगा, क्या आएगा, डज, does he go to market, does he go to market, does he go to market, क्या वह बाजार जाता है। हमने अगला लिखा क्या वे बाजार जाते हैं, क्या वे बाजार जाते हैं, बाजार जाते हैं, क्या वे बाजार जाते हैं। इसमें भी सेम बनेगा लेकिन इस क्या की डू ना लग के, डज ना लग के डू लगेगी क्योंकि इसका सब्जेक्ट प्लूरल है।
डू दे गो टू मार्केट, डू दे गो टू मार्केट। आप कहेंगे ठीक है, इधर बच्चे आ रही है स्लाइड यहां तक। तो अब हम इसके बाद में हमने अगला दिया, हमने क्या दिया, इंटरोगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, अफर्मेटिव हो गया। अब हमने दे दिया इंटरोगेटिव निगेटिव। इंटरोगेटिव निगेटिव ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही चलता है, चार्ट में आप सारी चीज शो करेंगे। इंटरोगेटिव निगेटिव, इंट्रो नहीं बोलना, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यहां सी लगाएगा, सेंटेंस, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब क्या होता है इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में, अगर हम जाएंगे तो हमने बोला क्या वह बाजार नहीं जाता है, हमने लिखा क्या वह बाजार नहीं जाता है, नहीं जाता है। क्या वह बाजार नहीं जाता है, आ रहा बच्चे, क्या वह बाजार नहीं जाता है, तो यहां पर क्या करेंगे, क्या वह बाजार नहीं जाता, तो क्या की अंग्रेजी हम लगाएंगे डज, क्योंकि उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब तो लगाएंगे डज। इसके बाद में ही, डज ही नॉट गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, डज ही नॉट गो टू मार्केट। ये नहीं करना है डज नॉट ही गो टू मार्केट, कुछ बच्चे ये गलती करेंगे डज नॉट ही गो टू मार्केट, ये गलती अगर करी आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब जो डज लगाया उसके और सब्जेक्ट बीच में होगा, नॉट बाद में होगी, ये ध्यान रखना। हमने बोला क्या वे बाजार नहीं जाते हैं, क्या वे बाजार नहीं जाते हैं, बाजार नहीं जाते हैं, जाते हैं। अब क्या वे बाजार नहीं जाते हैं, इस बात को हमने किया तो क्या की अंग्रेजी आएंगे डू दे नॉट गो टू मार्केट, क्या वे बाजार नहीं जाते हैं, यह हुआ। इसके बाद में इंटरोगेटिव आया WH फैमिली वाला, WH फैमिली का इंटरोगेटिव कौन सा, WH फैमिली, WH फैमिली का इंटरोगेटिव आया। हमने बोला वह बाजार कब जाता है, वह बाजार कब जाता है, वह बाजार कब जाता है, कब जाता है। अब इसमें हमेशा याद रखना कब, कहां, क्या, कौन, कैसे, ये बीच में शब्द दिए जाएंगे, लेकिन इसकी अंग्रेजी पहले लगेगी। इस कब की अंग्रेजी हम पहले लगाएंगे तो हम लिखेंगे व्हेन वन क्या होता है, व्हेन डज ही गो टू मार्केट, यहां क्वेश्चन मार्क चिन्ह नहीं लगाओगे, सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब आप कहेंगे ठीक है, अब यहां बना देंगे, शायद यहां आ रही होगी स्लाइड, आ रही है। अगले बार में आपने बोला, क्या बोला, बे बाजार क्यों जाते हैं, बे बाजार क्यों जाते हैं,
क्यों जाते हैं, जाते हैं। सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी आएगी वाई। वाई डू दे, वाई डू दे go to market, वाई डू दे गो टू मार्केट, वे बाजार क्यों जाते हैं। अभी एक और चीज बची है, WH फैमिली इंटेरोगेटिव नेगेटिव। याद रखना है, ये हम लिख नहीं पा रहे हैं जगह ना होने की वजह से, चाहो तो हम यहां से लिख देते हैं WH फैमिली इंटेरोगेटिव नेगेटिव। WH फैमिली आ रहा है यहाँ। अच्छा, तो हम देखो यहां से मिटाएंगे, ऊपर लिखेंगे WH फैमिली इंटेरोगेटिव नेगेटिव की अगर हम बात करेंगे ये आप लिखेंगे, लेकिन अभी आप इसके ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही और लिखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक और हो गया, फिर ये तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा, पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे, हम कहेंगे ऐसे। वीडियो को पहली बार आप देखेंगे, दूसरी बार नोट करेंगे, तीसरी बार फिर देखेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है आप सेंटेंस को भूल जाएं। अब आया है टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, इसी का है, लेकिन WH फैमिली इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। WH फैमिली इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आप कहेंगे WH फैमिली इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस तो लिखने में काफी, हाँ कोई दिक्कत नहीं। इसमें बोलेगा वह बाजार क्यों नहीं जाता है, वह बाजार क्यों नहीं जाता है, वह बाजार क्यों नहीं जाता है। क्वेश्चन मार्क चिन्ह यदि नहीं लगाओगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो क्यों की अंग्रेजी आएगी पहले, क्यों की अंग्रेजी आएगी पहले, वाई क्या लगेंगे, वाई डज ही नॉट। यहां पर भी ये ध्यान देना, वाई ही डज नॉट नहीं होगा, बच्चे कर देते हैं वाई ही डज नॉट, ये गलत हो जाएगा। वाई डज ही नॉट गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, वाई डज ही नॉट गो टू मार्केट। इसके बाद में हमने अभी सेंटेंस लिया क्या, वे बाजार क्यों नहीं जाते हैं, बाजार क्यों नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं, वे बाजार क्यों नहीं जाते हैं। तो ये आएगा वाई, वाई अब वे, तो डू आए, वाई डू दे नॉट गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब आया। आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये कहता है कि बाकी के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है, तय है आदि शब्द आते हैं, तो और अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन है तो वर्ब की यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ देते हैं, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन नहीं है, प्लूरल है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और वाक्य को बना देते हैं। सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट और वर्ब की जगह पे वर्ब, ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव का भी बताया, नेगेटिव का भी बताया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव का भी बताया,
डब्ल्यू एक फैमिली इंटरोगेटिव का बताया, डब्ल्यू एक फैमिली इंटरोगेटिव नेगेटिव का भी बताया। इससे ज्यादा अगर इतनी चीज आप सीख गए भली बात है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बड़ा से बड़ी सेंटेंस आपसे बच के नहीं जाएगी। ये मेरा वादा है। आप कहेंगे अच्छा, हम कहेंगे यस बच्चा। आप क्या करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी ना हो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये स्लाइड कंप्लीट। अब जस्ट अगली वीडियो में आपको मिलेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। कौन सा मिलेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्लाइड मिलेगी। तो अगर आपको पसंद आए ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को जोड़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।